Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is the second lecture of the PERT and CPM. जो फर्स्ट लेक्चर था PERT एंड CPM का, उसमें हम लोग PERT एंड CPM के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिए थे। फिर उसके बाद नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखे थे और कुछ नेटवर्क डायग्राम का एग्जाम्पल भी हम लोग सोल्व किए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग PERT के बारे में पढ़ेंगे। PERT का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। PERT PERT, P स्टैंड फॉर द प्रोजेक्ट, E स्टैंड फॉर द इवोल्यूशन, R स्टैंड फॉर द रिव्यू, T स्टैंड फॉर द टेक्निक। अब ये समझ नहीं आया प्रोजेक्ट, इवोल्यूशन एंड रिव्यू, टेक्निक, इसी लेक्चर में इसी चीज को बस समझना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है PERT का। लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटा सा हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटी लिखा है। उस एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग वो एक्टिविटी करने में कितना जो टाइम लग रहा है उसको टाइम यहाँ पे मैंने मेंशन किया। एक्टिविटी में 9 मिनट लग रहा है, बी में 8 मिनट, सी में 3 मिनट, डी में 5 मिनट, ई में 2 मिनट, एफ में 6 मिनट एंड जी में 4 मिनट। ठीक है, हर एक्टिविटी का टाइम दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग हर एक्टिविटी का कुछ प्रेसिडेंस होता है, किसी का प्रेसिडेंस नहीं भी होता है। तो उसी तरह से ए बी सी जो 3 एक्टिविटी इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, जबकि डी ई एफ जी है ये जो एक्टिविटी 4 एक्टिविटी इसका कुछ प्रेसिडेंस है। तो हम लोग आइए नेटवर्क डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी का कोई प्रेसिडेंस नहीं है, मतलब जब भी इवेंट स्टार्ट होगा, इवेंट स्टार्ट होने के बाद कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। तो ए एक्टिविटी का कोई प्रेसिडेंस नहीं है, तो ए स्टार्ट कर दिए। ए स्टार्ट करने के बाद क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, बी। बी का कोई प्रेसिडेंस है नहीं, कोई प्रेसिडेंस नहीं है। तो जैसे इवेंट होगा स्टार्ट होगा तो उसके बाद बी को भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। सी का कोई प्रेसिडेंस है, सी का भी कोई प्रेसिडेंस नहीं है। तो जब भी पहला इवेंट जो मेरा स्टार्ट हुआ होगा, ये पहला मेरा इवेंट है, जैसे मेरा पहला इवेंट स्टार्ट हुआ होगा उस समय सी को भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। स्टार्ट कर दिए। अब ये तीनों एक्टिविटी जिसका प्रेसिडेंस नहीं था वो फर्स्ट इवेंट में ही स्टार्ट हो गया। अब तीनों एक्टिविटी कोई ना कोई टाइम ले रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, तो सब टाइम का भी मेंशन कर देते हैं। ए कितना टाइम ले रहा है भाई, 9 मिनट का टाइम ले रहा है। बी कितना टाइम ले रहा है भाई, 8 मिनट का टाइम ले रहा है। सी कितना टाइम ले रहा है भाई, 3 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, टाइम भी अपना मेंशन कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फोर्थ एक्टिविटी डी है। डी एक्टिविटी 5 मिनट का टाइम ले रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कब होगा, जब सी कंप्लीट हो जाएगा। जब सी कंप्लीट होगा तब क्या एक्टिविटी डी स्टार्ट होगा, जो कि टाइम कितना लेगा, 5 मिनट। तो भाई पहला हम लोग सी एक्टिविटी ढूंढेंगे, ये सी एक्टिविटी होगा। जैसे ही ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस इवेंट को क्या नाम देता है, पहला इवेंट के बाद ये दूसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा है। इस इवेंट में क्या होगा, नया कुछ एक्टिविटी होगा। कौन सा नया एक्टिविटी होगा, डी एक्टिविटी होगा। क्यों, क्योंकि सी कंप्लीट हुआ था, नया एक्टिविटी कौन करना है, डी, क्योंकि सी के बाद डी ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये डी एक्टिविटी कितना टाइम लेगा भाई, तो डी एक्टिविटी 5 मिनट का टाइम लेगा, तो यहां से 5 मिनट लिखेंगे। हो गया। डी के बाद आते हैं अगला कौन सा है, नया इवेंट। नया इवेंट है ई। ई क्या बोल रहा है, नया एक्टिविटी ई है। एक्टिविटी ई क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी ई है वो 2 मिनट में कंप्लीट होगा, लेकिन ये स्टार्ट कब होगा, एक्टिविटी ई जब बी कंप्लीट हो जाएगा। तो बी कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक नया इवेंट होगा। इवेंट कौन सा, ये तीसरा इवेंट हो रहा है। दूसरा इवेंट तो यहाँ पे हो गया, तो ये तीसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा है। ये जो तीसरा इवेंट होगा इसमें क्या स्टार्ट हो रहा है, नया एक्टिविटी। कौन सा नया एक्टिविटी, नया एक्टिविटी कौन सा नया एक्टिविटी है भाई, एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई कितना टाइम ले रहा है, एक्टिविटी ई टाइम ले रहा है 2 मिनट का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम इसका 2 मिनट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया एक्टिविटी ई। एक्टिविटी अब एफ स्टार्ट होगा। एक्टिविटी जब एफ स्टार्ट होगा तो एक्टिविटी एफ कितना टाइम लेगा, 6 मिनट का। कब स्टार्ट होगा, जब ए कंप्लीट हो जाएगा तो एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगा। जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हुआ तो नया इवेंट हुआ। नया इवेंट कौन सा, 1 2 3 इवेंट हो चुका था, ये चौथा इवेंट स्टार्ट हुआ। चौथा इवेंट में कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, 6 नंबर थी एफ एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कितना टाइम ले रहा है, 6 मिनट का। ठीक है, इस तरह से बनाते जाएंगे। अगला एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट होगा, अगला एक्टिविटी जी स्टार्ट होगा। अगला एक्टिविटी क्या स्टार्ट होगा, जी। जी क्या बोल रहा है, जी बोल रहा है कि इस एक्टिविटी को करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन जो जी एक्टिविटी है तभी स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी डी और ई और एफ 3 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब क्या, एक्टिविटी डी ई और एफ तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद नया एक्टिविटी स्टार्ट करना है। कौन सा, जी। तो मतलब तीनों के कंप्लीट होने के बाद एक नया इवेंट बनेगा। तो इस तीनों एक्टिविटी को यहां से जो एरो है, इसको एरो को हल्का हल्का मिटाते हैं और तीनों के एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तीनों के एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मर्ज करते हैं।
मतलब तीनों एक्टिविटी को एक जगह मिलाते हैं। जैसे ही मिलता है तो नया इवेंट जनरेट होगा। जैसे में तीनों कंप्लीट हुआ था, नया एक इवेंट जनरेट होगा। कौन सा इवेंट था ये? 4 इवेंट हो चुका था, ये 5वां इवेंट स्टार्ट होगा। 5वां इवेंट में कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं? एक्टिविटी जी कितना टाइम ले रहा है? जी टाइम ले रहा है मेरा कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो यहाँ पे 4 मिनट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इवेंट होगा किस चीज का? कि कंप्लीशन ऑफ द ऑल प्रोजेक्ट। नया इवेंट क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ द ऑल प्रोजेक्ट। सब कंप्लीट क्या हो गया? प्रोजेक्ट जितना भी था मेरा क्या प्रोजेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था ये, ठीक है ना। एक प्रोसेस बोले या प्रोजेक्ट बोले, कोई भी आपको सेटअप वर्क दिया गया था काम करने के लिए, उसमें अलग अलग एक्टिविटी हो रहा था। सब एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद वो जो मेरा टास्क था वो टास्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो टास्क कंप्लीट कौन सा इवेंट होगा? 6वां नंबर इवेंट पे सारा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ गए। अब कोई पूछेगा कि बताओ भाई कि ये पूरे जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया था या टास्क दिया गया था इतने एक्टिविटी करने का, ये पूरे करने में आपको कितना टाइम लगेगा? समझे नहीं बात क्या मैं पूछ रहा हूं? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे मेरे दोस्त कि आप मेरे को बताइए जो मैंने ये आपको काम दिया था इतना एक्टिविटी करने के लिए, ये पूरा एक्टिविटी करने में, ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको कितने देर का टाइम लगेगा? जेन्युइन क्वेश्चन है पूछेगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें 9 मिनट, इसमें 8 मिनट, इसमें 3 मिनट, इसमें 5 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट सबको जोड़ देते हैं, टोटल टाइम लगा वो बता देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। काहे कि कोई एक्टिविटी ऐसा है जो साथ साथ चल रहा है। जैसे में एक्टिविटी क्या है? बी, ए और सी तीनों एक साथ चल रहा है। तीनों एक साथ चल रहा है, मतलब कुछ आदमी इस पे काम कर रहा है, कुछ इस पे काम कर रहा है, कुछ इस पे काम कर रहा है। तो ये अकेले 8 दिन थोड़े लेगा, अकेले 9 दिन थोड़े लेगा। 9 दिन के अंदर तो सब कंप्लीट हो जाएगा। बी, ए, सी तीनों कंप्लीट हो जाएगा। काहे कि सब एक दिन स्टार्ट हुआ था, आज स्टार्ट हुआ, कुछ इस पे लेबर है, कुछ इस पे लेबर है, कुछ इस पे लेबर है। इस पे लेबर जो 8 दिन में काम कर दिया, इस पे भी जो लेबर काम कर रहा था 9 दिन में कंप्लीट कर दिया, इसका जो लेबर काम कर रहा था 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। मतलब ए, बी, सी सब 9 दिन के अंदर तो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये नहीं ना बोलेंगे कि सब जोड़ के बता देंगे कि टोटल इतना दिन लगा, ऐसा तो नहीं बताएंगे। हमको बताना होगा जब भी कि टोटल प्रोजेक्ट करने में, टोटल जो टास्क था उसको करने में कितना टाइम लगा। तो पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद चल के एक एक रास्ता पर देखेंगे कि यहां से स्टार्ट हुआ था पहला, जब अपना काम स्टार्ट किए, लास्ट जब काम खत्म होता है, उसके बीच में जो टोटल टाइम लगा है, कौन कौन सा टाइम लगा है। पहले देखिए, पहला रास्ता इस चल सकते हैं, यहां से घूमते हैं, 1 से लेकर 3 गए, 3 से लेकर 5 गए, 5 से लेकर 6 गए, लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। एक रास्ता है, ए से गए 1 से लेकर 4 पे गए, 4 से 5 पे, 5 पे 6 पे, ये भी एक रास्ता है लास्ट में पहुंचने के लिए। 1 से 2 पे गए, 2 से 5 पे गए, 5 से 6 पे पहुंच गए, ये भी एक रास्ता है पहुंचने के लिए। लास्ट जब से स्टार्ट किया तब से लास्ट गए, तब से हमको पता चल जाएगा ना कि कितना है। एरो क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ एरो बता रहा है कि कितना टाइम लगा। तो सबका टाइम निकालना यहाँ से यहाँ तक, तो सब एरो का लेंथ जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है, ये भी एक रास्ता है, तो इसका एरो का लेंथ जोड़ लेंगे। यहाँ से ऐसे जाना है तो इसका भी एरो का लेंथ जोड़ लेंगे। जो एरो का लेंथ बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा? टाइम बता रहा होगा। उस रास्ता से जाने में कितना टाइम लगा, इस रास्ता से जाने में कितना टाइम लगा, तीसरा रास्ता से जाने में कितना टाइम लगा। सब रास्ता जो रास्ता बन रहा है, सब रास्ता का टाइम जो अलग अलग निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे जौन रास्ता में सबसे ज्यादा टाइम लगा वहीं तो टाइम एक्चुअली में लगा होगा। बात समझिए। सबसे पहले एक रास्ता बनाते हैं, P1 पाथ बनाएंगे। पहला पाथ क्या है भाई? आप पहले बी पे जाइए, बी पे नहीं, ऐसा नहीं बनाते हैं। 1 से गए कहाँ पे? 3 पे गए, 3 से कहाँ पे गए? 5 पे गए, 5 से कहाँ पे गए? 6 पे। 6 मेरा लास्ट इवेंट है, कंप्लीट हो गया। 1 से 3 पे जाने में कितना टाइम लगा? 8 मिनट का लगा। 3 से 5 पे जाने में कितना लगा टाइम? 2 मिनट का लगा। और 5 से 6 पे जाने में कितना लगा टाइम? 4 मिनट का। तो पहला रास्ता में टोटल टाइम कितना लगा? 8 4 12, 12 2 14, मतलब पहला रास्ता से मेरे को कितना टाइम लगा? 14 मिनट में। हम क्या पढ़े, जब से स्टार्ट किया तब से काम कंप्लीट करने में ये रास्ता में टोटल कितना टाइम लगा? 14 मिनट का। जब पाथ दूसरा पाथ देखते हैं, दूसरा पाथ में कितना टाइम लगा? दूसरा पाथ कौन है? ए, पहला से गए चौथा पे, 1 से लेकर 4 पे गए, 4 से किस पे गए? 4 से गए हम लोग 5 पे, 5th पे गए, 5th से किस पे गए? 6th पे। इसमें भी रास्ता में टोटल टाइम जोड़ते हैं, इसमें कितना लगा? 9 मिनट का लगा 1 से 4 में, अब 4 से 5 में 6 मिनट का लगा और उसमें 4 मिनट का लगा। तो टोटल कितना हो गया? हाँ, टोटल हो गया 90 मिनट। तो ये इस पाथ से कितना टाइम लगा? टोटल 90 मिनट का लग गया। पाथ 3 कौन सा है? 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6। इसमें कितना टाइम लग रहा है? जोड़ लेते हैं। 3 मिनट का, 5 मिनट का और 4 मिनट का। कितना टाइम हो गया? 5 3 8 8 4 12।
12 मिनट का, मतलब 3 अलग अलग रास्ता था, ठीक है ना, पहुंचने का। पहला काम स्टार्ट किए उससे जाने में, तो ये रास्ता से जो काम कर रहा होगा, मतलब ए पे काम कर रहा है, उसको 9 मिनट लगा, इस पे 6 मिनट लगा, इस पे 4 मिनट लगा, मतलब टोटल ये जो रास्ता था इससे जाने में कौन सा लगा, जो पाथ 2 था उसमें टोटल टाइम 19 मिनट का लगा। ये रास्ता से, फर्स्ट वाला रास्ता से कितना लगा, 14 मिनट, और तीसरा रास्ता से कितना लगा, 12 मिनट। कहने का मतलब अलग अलग रास्ता से अलग अलग टाइम आ रहा है। तो अलग अलग टाइम मतलब क्या बता रहा है कि अगर खाली ये काम, ये सब काम नहीं होता, खाली ऊपर वाला काम होता तो 14 मिनट में निपट जाता, खाली ये वाला काम होता, ए, एफ और जी, ये एक्टिविटी खाली होता तो 19 मिनट निपट जाता। अगर सी, डी और जी होता तो 12 मिनट में निपट जाता। लेकिन अगर सब भी हो रहा होगा, सब का सब हो रहा होगा, तो जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है वहीं तो लग रहा होगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मान लीजिए सब एक्टिविटी हो रहा है, उसमें जो मैक्सिमम टाइम लग रहा होगा, जो पाथ में मैक्सिमम टाइम लग रहा, उसी टाइम में तो ये कंप्लीट हो गया होगा मेरा प्रोजेक्ट, उसी टाइम में तो मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। ये वाला जो काम, इस पे जो लेबर लग रहा है वो 14 दिन में कंप्लीट कर देगा, इसमें जो लेबर सब लगा है वो कितने दिन में, 12 दिन में कंप्लीट। लेकिन इस पाथ में जो लेबर लगा है वो 19 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, 19 मिनट में, 19 मिनट में कंप्लीट हुआ होगा ना, मिनट में, डे बार बोल देंगे, उसको निगलेक्ट कीजिएगा। 19 मिनट में टोटल मेरा क्या हो गया होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि 19 मिनट में मेरा यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो इस तरह से निकालना है, ये नहीं कि सब जोड़ दीजिएगा। आज जोड़ दिया था, मैं दिया था इसमें, आप पिछला लेक्चर में के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए थे ना क्वेश्चन, उसमें सब जोड़ दिया था। आप पूछ दिया था सर ये कैसे नहीं होगा, अरे बेवकूफ़ कहेंगे कैसे हो जाएगा, जब कुछ तो साथ ही काम चल रहा होगा ना, वो सब जोड़ दिया था। समझ गए होंगे बात मैं जो बताना चाह रहा था। अब आते हैं अपने बात पे, जो पार्ट मेरे को पढ़ना था, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड ड्यूरेबिलिटी टेक्निक। अभी हम क्या बोल देते हैं कि हर एक एक्टिविटी का टाइम दे देते हैं कि एक्टिविटी ए है उसमें कितना टाइम लग रहा होगा, 9 मिनट का। लेकिन मेरे दोस्त, जब कोई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इसरो के लोग जो हैं, साइंटिस्ट लोग, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई मतलब सैटेलाइट भेजना है, उसके सैटेलाइट पर काम कर रहे होंगे, तो सैटेलाइट पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाला अलग अलग काम कर रहे होंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट होता है ना कि ये पार्ट ये डिपार्टमेंट बनाएगा, वो पार्ट वो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटी करता है। तो सब एक्टिविटी को कंपाइल करके एक प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो एक तो मेन हेड हो गए, मेन हेड सबको देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो अपना टाइम देंगे। नया प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया ही नहीं है, पॉट उसी के लिए है, नया प्रोजेक्ट के लिए है, नया प्रोजेक्ट कुछ बन रहा है, कोई आइडिया नहीं है। वो डिपार्टमेंट अगला मान लीजिए कि उसमें जो पहला एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं कि जिनका काम क्या है कि जो लैंडर रोवर होता है ना, आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, मान लीजिए जो वहाँ पे अंतरिक्ष में भेजना है, जो रोवर है, रोवर पे काम कर रहे हैं, कोई है लैंडर पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट वाले अलग अलग काम कर रहे होंगे। तो मान लीजिए पहला डिपार्टमेंट है वो कुछ एक्टिविटी अपना कर रहा होगा, तो एक्टिविटी का टाइम बताएंगे, सर ये जो मेरा टाइम है लगभग 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, अगर सब चीज़ सही चला तो। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि 12 दिन में ही हो जाएगा, लगभग एस्टिमेशन टाइम बताएंगे कि सर इतना दिन में हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। वो मान के चल रहे हैं कि सब चीज़ नॉर्मल चला तो 12 दिन के अंदर हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो एस्टिमेशन किए होंगे, तो वो मान के चल रहे होंगे ना कि भाई मेरे को सर्दी खांसी नहीं होगा, जुकाम बुखार नहीं होगा, उसमें जो काम कर रहे हैं वही ना मान के चल रहे होंगे। अगर मान के चलिए कुछ स्टाफ को मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कोई को कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो लोग टाइम बताता है, एक अलग अलग टाइम बनाया गया इसी फ्रेम के अनुसार कि लोग एक टाइम मतलब एस्टिमेट किया जाए, ठीक है ना। तो एक टाइम का अलग अलग पैरामीटर, एक हो सकता है कि सब चीज़ हमारे अनुसार चलेगा, जो हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, रिगरसली 9 घंटा रोज काम करेंगे, ठीक है ना, इसको प्रोजेक्ट को मैंने 10 दिन के अंदर बना के दे देंगे। एक क्या हो गया कि सब चीज़ हमारे फेवर में चलेगा तो हम इतने दिन में बना कर दे देंगे। एक ये टाइम हो सकता है, बता सकता है लोग। एक ये टाइम बता सकता है कि नहीं, मान के चलते हैं कि 8 घंटा एज यूजुअल काम करते हैं, 8 घंटा कर रहे होंगे, सप्ताह में 1-2 दिन मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गया, नॉर्मल हो ही जाता है ऐसा, तो उस अनुसार से लगभग इतने दिन में हो जाएगा, नॉर्मल बता देंगे। एक ये भी टाइप पैरामीटर हो सकता है कि अगर वर्स्ट कंडीशन चला, मानते हैं कि मान लीजिए कि सब चीज़ मतलब 8 घंटा काम करते मानते चलते हैं लोग, मन से 6 घंटा इफेक्टिव काम करेगा, मान के चलते हैं कि सप्ताह में 4 दिन 3 दिन बीमारी हो जाएगा, इस समय खराब टाइम चल रहा है, कुछ दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, मैक्सिमम सब चीज़ मान के चल रहे हैं कि हाँ बुखार आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, क्या नहीं सोच लिया, सब चीज़ वर्स्ट कंडीशन मान लो। वर्स्ट कंडीशन के केस में वो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है वो भी लोग बताता है, लोग ज़्यादा इतने दिन में बन जाएगा, ठीक है। हम लोग भी काम करते हैं एज यूजुअल, तो यही नहीं बोलते हैं
मन लगा काम करो ना तो हाथाना दिन में हो जाए भोजपुरी लैंग्वेज में। और नॉर्मल बोलेगा लोग तो हाँ मतलब हाथाना दिन में कर देंगे, ऐसे तो मतलब काम करते हैं लगभग तो हो ही जाएगा इतना दिन में। एक बोलते हैं बड़ी मुश्किल है भाई, इतना दिन तो कम से कम लग ही जाए, मतलब मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं कि इतना दिन में हम कर देंगे, मैक्स मैक्स इतना टाइम लगेगा। तो ये 3 टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टाइम का स्टडी करते हैं पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का। तो जो टाइम होता है, टाइम को पार्ट में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो सबसे पहले टाइम को स्टडी करते हैं। तो टाइम जो होता है पार्ट के अंदर वो 4 टाइम दिया हुआ है। क्या टाइम दिया? 4 टाइम अलग अलग कैटेगराइज किया है। एक जो पहला टाइम है वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसको ए से डिनोट किया जाता है। दूसरा क्या है? पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तीसरा क्या है? मोस्ट लाइकली टाइम। चौथा क्या है? चौथा आपको हो गया एक्सपेक्टेड टाइम। समझते हैं क्या क्या मैं बोल दिया? लगता है सीरियल नंबर भी गलत बोल दिए हैं। पहला जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम लोग टीपी से डिनोट करते हैं और ए से डिनोट करते हैं। क्या है ये बताएंगे। सेकंड जो टाइम होता है वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको टी ए लिखते हैं, सॉरी ये टी ए होता है। पेसिमिस्टिक टाइम का होता है टी पी, इसको या बी से भी लिखा जाता है। पेसिमिस्टिक टाइम का अलग अलग नोटेशन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा जो टाइम है ये है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम, इसको एम से डिनोट किया जाता है। और जो चौथा है वो है क्या? एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको टी ई से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं समझते हैं ये क्या क्या मैं लिखा है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द टाइम इन विच आवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी आवर एक्टिविटी, नॉट अ प्रोजेक्ट, अ टाइम इन विच आवर एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू इन आवर फेवर। अगर सब चीज हमारे फेवर में काम चलते रहता है तो जितने टाइम के अंदर जो मेरा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको टी ए से या ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पेसिमिस्टिक टाइम, द टाइम इन विच आवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इफ एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट अस, ठीक है। क्या मतलब कि अगर सब चीज हमारे खिलाफ होते रहता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ बार बार गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब चीज काउंट कर लिए, मैक्स टू मैक्स सिचुएशन, सब चीज हमारे खिलाफ नहीं जा रहा है, तब कितने दिन के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये पेसिमिस्टिक टाइम बताता है। मोस्ट लाइकली टाइम, अगर सब चीज नॉर्मल चलते गया तब कितने देर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि एवरीथिंग इज गोइंग, if everything is going to be normal, then in what time interval our project or activity is going to be completed is called as the most likely time, okay। ये चौथा टाइम है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है? कितने एक्सपेक्ट करना है, कि कितने दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड टाइम, ये 3 टाइम पैरामीटर पे डिपेंड करता है। यही 3 पैरामीटर, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, यही 3 टाइम जो काम करने वाले एक्टिविटी वाले हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला, वही एक 3 टाइम बताएंगे। उसी 3 टाइम के बेसिस पे हमको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। अब ये भाई खुल के समझ नहीं आया क्या हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये एक्टिविटी मैं 5 दिन के अंदर कर दूंगा अगर सब चीज़ बढ़िया चला तो। मतलब क्या? ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम। 5 दिन क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। भाई अगर ऐसे सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो लगभग 7-8 दिन में तो हो ही जाएगा। तो 8 दिन, जो 7-8 दिन बोल रहे हैं, 8 दिन क्या है? मोस्ट लाइकली टाइम। मतलब सब चीज़ नॉर्मल हुआ तो 8 दिन में कर देंगे। देख ही रहे हैं समय खराब चल रहा है भाई, 15-20 दिन के अंदर मैं बना के दे दूंगा। तो ये 15-20 दिन जो बोल रहे हैं वो क्या है? पेसिमिस्टिक टाइम। मतलब 15-20 दिन मैक्स टू मैक्स, सब चीज़ खराब भी चलेगा तो 15-20 दिन के अंदर आपको बनाकर दे देंगे। एक टाइम बोला जाएगा, 20 दिन ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो 20 दिन के अंदर बना के देंगे। ये क्या हो गया? पेसिमिस्टिक टाइम। अब यही ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, यही 3 टाइम के बेसिस पे हम लोग क्या निकाल देंगे? एक्सपेक्टेड टाइम। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राफ के बेसिस पर समझते हैं, ठीक है ना। ग्राफ के बेसिस में ये क्या एक्चुअली हो क्या रहा होगा।
अगर मान लीजिए 3 टाइम कोई बता रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, कोई एनालिसिस ज़्यादा ग्राफ पे नहीं करना है। अगर कोई 3 टाइम बता रहा होगा, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, तो ये अगर मानते हैं ये टाइम का फ्रेम ले लेते हैं एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को प्रोबेबिलिटी रख देते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पी से खाली डोनेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी रख देते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे कम टाइम क्या होगा, पेसिमिस्टिक टाइम। सबसे कम टाइम को क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम। और सबसे ज्यादा जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, सबसे कम टाइम होगा उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलेंगे, मिस्टेक हो गया, सबसे कम टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी ए, जो सबसे मैक्सिमम टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्टिक टाइम टी पी। ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम, यही दोनों के बीच में मोस्ट लाइकली टाइम आएगा, यही दोनों के बीच में मोस्ट लाइकली टाइम आएगा, क्या होगा वो टी एम। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, पेसिमिस्टिक टाइम का भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगा, मोस्ट लाइकली टाइम का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा, हाई होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। मतलब क्या कि मोस्ट लाइकली टाइम के बीच में जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हायर साइड में होगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम में भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कम होगा, पेसिमिस्टिक टाइम में भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कम होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम में भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो समझ गए। तो ये पर्ट जो सीपीएम होता है वो कौन सा कर्व को फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। कौन सा कर्व को फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम आपको बता दिए। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो पर्ट एंड सीपीएम जो होता है वो कौन सा कर्व को फॉलो करता है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि पिछला जो हम लोग केस पढ़ रहे थे इन्वेंटरी कंट्रोल वाला में, जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर उसमें कौन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछ देता है गेट में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जो पर्ट सीपीएम होता है वो कौन सा कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। अब आते हैं बात पे, अपने मुद्दे पे। क्या बोलते हैं, यहां से 3 टाइम पढ़ लिए, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। यही 3 टाइम वो डिपार्टमेंट वाला जो है, जो एक्टिविटी को पर्टिकुलर कर रहा है, वो मेरे को बताएगा। अब वहां से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, ना तो मोस्ट लाइकली टाइम होगा, ना तो पेसिमिस्टिक टाइम के बराबर होगा, ना तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बराबर होगा। इसी के बीच में कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो क्या करेगा, लाई करेगा। इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड टाइम लाई करेगा। मान के चलते हैं यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये जो वैल्यू है टाइम का क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू है। अब ये एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास पेसिमिस्टिक टाइम दिया है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है और मोस्ट लाइकली टाइम दिया है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम का। एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाई 6। ये जो है फॉर्मूला किसका है, एक्सपेक्टेड टाइम का। ये फॉर्मूला आपको कहाँ से डेरिवेशन आया, ये मेरे को भी नहीं पता है, बस ये बताया गया था मेरे भी टीचर द्वारा, तो मैं इसको रट लिया था। मेरे को ये पता नहीं कहाँ से आया है, बट जो एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू है वो इसी से निकाला जाता है, a + b + 4m/6। ये क्या दे देगा, ये मेरा दे देगा किसका, एक्सपेक्टेड टाइम का। तो कहने का मतलब क्या, जो पिछला नेटवर्क डायग्राम जो बनाए थे वो हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, क्योंकि हर एक पर्ट है ना, तो हर एक्टिविटी वाला तो बताएगा मेरा मोस्ट लाइकली टाइम, मेरा पेसिमिस्टिक टाइम, मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम इतना है। सब डिपार्टमेंट वाला से ये बात पूछेंगे कि भाई तुम अपना अपना ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम बताओ। उसके बेसिस पर हर एक का क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, हर एक का एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। जब जो मेन मैनेजर होगा, जो सेंटर में बैठा होगा, सबका एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम निकाला तो वो तो गारंटेड नहीं है ना कि वही एक्सपेक्टेड टाइम जो निकाला है वहीं का वहीं एकदम जरूरी आएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम हम जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके ले आए वो उसी के एग्जैक्ट बराबर आएगा, जितने दिन में वो कंप्लीट करके दे देंगे, ये जरूरी नहीं है। तो अब यहां से क्या आएगा, हम अपने आप को क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा एक्सपेक्टेड टाइम है 6 दिन का, ठीक है ना, किसी एक्टिविटी का, ठीक है, कोई बताया तो उससे हम निकालें 6 दिन का मेरा एक्सपेक्टेड टाइम आया। तो जो अब एक्सपेक्टेड टाइम आया है उस एक्सपेक्टेड टाइम को हम क्या करेंगे, उस जो एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग के पास आया है उस एक्सपेक्टेड टाइम से कुछ दिन आगे रख के अपना प्लान को शेड्यूल रखेंगे। मतलब वो मेरे को 6 दिन एक्सपेक्टेड टाइम बोला है तो अपना जो शेड्यूल टाइम रखेंगे, बाकी काम भी तो करना है उसमें, सब असेंबलिंग होगा, तो अपना जो शेड्यूल टाइम रखेंगे वो क्या रखेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा रखेंगे। जो शेड्यूल टाइम होगा क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, कुछ डेविएशन रखेंगे, कितना, तो जो शेड्यूल टाइम होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम प्लस कुछ सेफ्टी टाइम ले लेंगे, कुछ सेफ्टी
टाइम, ठीक है ना। ये सेफ्टी टाइम कितना होगा भाई, यस, जो सेफ्टी टाइम होगा वो हम लोग निकालेंगे, जो सेफ्टी टाइम एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, निकाल के ले आए, लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, उससे कुछ ज़्यादा रखेंगे। जो सेफ्टी टाइम को कहाँ से निकालेंगे, जो सेफ्टी टाइम होगा उसके, जो सेफ्टी टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेफ्टी टाइम इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई विथ सिग्मा, जेड मल्टीप्लाई विथ सिग्मा, सेफ्टी टाइम जो है। अब जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, मैं उसमें भी बताया था जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये सर्विस लेवल पर डिपेंड करता है। और जो सिग्मा है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ये दिया रहेगा हर क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू। और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग इसी टाइम के बेसिस पे निकालेंगे, जो टाइम मोस्ट लाइकली ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक ये टाइम दिया है, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है, कहाँ गया, सिग्मा का वैल्यू होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6, मतलब पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6, ये किसका वैल्यू आ गया, सिग्मा का। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकल गया। तो सिग्मा और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड का वैल्यू यूज करके सेफ्टी टाइम निकालेंगे, सेफ्टी टाइम प्लस एक्सपेक्टेड टाइम किसका वैल्यू हो जाएगा, शेड्यूल टाइम का। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। लेकिन अभी जो शेड्यूल टाइम निकाल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं, वो किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए निकाल रहे हैं। क्या करने के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। हर एक एक्टिविटी को लिए जब भी क्वेश्चन देगा जिसमें बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा होगा, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक टाइम दे रहा होगा, तो हर एक के लिए आपको शेड्यूल टाइम निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, सेफ्टी टाइम निकालना है, सब चीज़ का निकालना है हर एक एक्टिविटी के लिए। फिर बाद में फाइनल कंपाइल करके आपको बताना है कि टोटल प्रोजेक्ट लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट फाइनली कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करके वो देखेंगे। अभी कुछ और इसमें एक अभी जो क्वेश्चन बताए थे जिसमें 3 पाथ आ रहा था, P1 P2 P3, 3 पाथ आ रहा था उसमें ना। तो उसमें P1 P2 P3 में P2 पाथ क्या था, P2 पाथ में सबसे मैक्सिमम टाइम लग रहा था। तो उसी टाइम को हम लोग क्या बोले थे, उसी टाइम में मेरा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइम में मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी टाइम में जब मेरा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, उसी टाइम में मेरा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं ना, उसी टाइम में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो पाथ आया, वो पाथ को हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। उस पाथ को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। बाद में हम इसको पढ़ेंगे क्रिटिकल पाथ क्या होता है। वो पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। क्यों बोल रहे हैं क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही एक पाथ है जिस पर मैक्सिमम टाइम लग रहा है। अगर उस पाथ में टाइम का कटिंग करते हैं कहीं कहीं से, तो जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो क्या होगा, कटिंग होगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पाथ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या समझ गए, मेन जो टाइम फ्रेम था वो समझना था, समझ गया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा क्रिटिकल के पाथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। इसी का क्रिटिकल पाथ बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो केस है, ये क्वेश्चन का फिर से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। फिर से मैं नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ। ये तो ओ ठीक है, बन गया। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल पाथ कौन सा आया था, ये वाला पाथ आया था। ये वाला पाथ क्या आया था, क्रिटिकल पाथ आया था। क्यों मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल पाथ, क्योंकि 1 3 3 5 और 5 6 पाथ में ही क्या लग रहा था, मैक्सिमम टाइम लग रहा था। तो ये पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ है।
ये एक पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ है। हमेशा क्रिटिकल पाथ को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्रिटिकल पाथ होगा उसको क्या करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले पाथ बनाएंगे उसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे और क्रिटिकल पाथ में डबल एरो लगा देंगे। डबल एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्रिटिकल पाथ। और जिस एक्टिविटी में डबल एरो लगा है उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी में डबल एरो लगा है उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी। तो ये ए है वो क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी है। और जो ए एफ ये कौन सा था, जी ना, ए एफ जी जो है ये क्या है, क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटी समझ गए। अब क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर इसी में किसी का टाइम चेंज करेंगे तो मेरे पूरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, टाइम चेंज होगा। अगर इसी में से किसी का कहीं टाइम कटिंग करते हैं, यहाँ पे लेबर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जो टाइम लग रहा था जी में 4 दिन उसको अगर 3 दिन कर देते हैं तो मेरे पूरे प्रोजेक्ट का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब होता ही है ऐसा है जहाँ इधर उधर ढरकेंगे तो पूरा सिस्टम में चेंजिंग आएगा। अगर इधर 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो चेंजिंग नहीं आएगा। अगर ई में 1-2 दिन बढ़ा देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 14 दिन आ रहा था, 14 दिन आ रहा था ना टोटल टाइम। तो 14 दिन में 2 दिन ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 14 2 16 हो जाएगा। लेकिन 19 दिन वाला में 1 दिन भी बढ़ेगा, इधर किसी में 1 दिन भी बढ़ेगा। एफ में अगर 1 दिन बढ़ाते हैं, अगर एफ में लग रहा है कितना 6 दिन, अगर 7 दिन कर देते तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट, 20 दिन का हो जाएगा। तो 20 दिन का ये 20 मिनट में रखो या दिन में रखो, जो भी बात करना जिस यूनिट में रखना है रखो, तो 20 मिनट हो जाएगा। तो 20 मिनट क्या हो गया, मतलब टोटल प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ गया। लेकिन इसमें 1 यूनिट बढ़ाए थे 1 मिनट टाइम का, तो उसमें कोई चेंजिंग आया था, कोई चेंजिंग नहीं आया था। तो इसलिए ये क्या है, क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल मतलब क्या है, अगर थोड़ा बिट इधर उधर हुआ तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए क्रिटिकल पाथ को। तो अगला बार जब भी मेरे को क्वेश्चन में ये देखना होगा कि टोटल प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हम पहले क्रिटिकल पाथ खोजेंगे। क्रिटिकल पाथ खोजने के बाद जो टाइम लग रहा होगा क्रिटिकल पाथ पे, उसी पाथ को के जो टोटल टाइम होगा उसी को हम लोग बाद क्या उतना दिन में मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन एक करके देखते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया एकदम पार्ट का करके देखते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ना, फुल स्क्रीन पे देखिए। अब क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कहने का मतलब क्या पूछ रहा है कि पहले तो आपको क्रिटिकल पाथ खोजना है। ठीक है ना, अलग अलग एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें आपको पहले क्रिटिकल पाथ खोजना है। तो क्रिटिकल पाथ खोजने के लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ खोजने के लिए क्या करना है भाई, पहले तो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। पहला काम मिल गया ये कि नेटवर्क डायग्राम बनाओ। उसके बाद क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी टोटल प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है। तो पहले क्या आपको निकालना पड़ेगा, सब एक्टिविटी का क्या एक्सपेक्टेड टाइम। अब सब एक्टिविटी का भाई एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। अब भाई बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है, सब एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। हर एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक का मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या पूरा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द 50 डेज। बताओ कि 50 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो बन जाएगा कैसे, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल देंगे कि कितना दिन में मेरा कंप्लीट होने वाला है। शेड्यूल टाइम कितना दिया है, 50 दिन के अंदर दे वाला है। शेड्यूल कितना किया कि 50 दिन के अंदर बना के देना है। और वहाँ से 50 का टीएस का वैल्यू पता चल गया है, एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू मैं निकालिए लेंगे। टीएस इक्वल टू टी प्लस जेड इंटू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकाल ही लेंगे। बी और ए दिया हुआ है तो सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। तो वहाँ से जेड का वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकल जाएगा। चलो ये भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। मैं बोला था भाई नेटवर्क डायग्राम बनाना एकदम मतलब तुमको आदी हो जाना है। नेटवर्क डायग्राम एकदम कैसे भी बनाना है, समझे। तो नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, लेकिन नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप क्या बनाइए, सबसे पहले आप पहले उस चार्ट को पूरा फुल कीजिए। जो जो आपको रिक्वायरमेंट डाटा है पहले उस चीज को फुल कीजिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकता हूं। सारा जो क्वेश्चन दिया था उसको जस्ट के जस्ट मैंने टेबल के फॉर्म में उतार दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा एक्सपेक्टेड टाइम बताओ कि कितने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला काम करना क्या है, किस तरह से वहां पे पहुंचेंगे। टोटल प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हर एक एक्टिविटी का मेरा एक्सपेक्टेड टाइम पता होना चाहिए। ठीक है,
और जो एक्सपेक्टेड टाइम पूरे प्रोजेक्ट का निकालना है तो उसमें मेरे को पहले ये पता करना होगा कि क्रिटिकल पाथ कौन है, उस क्रिटिकल पाथ के लिए उसका क्रिटिकल एक्टिविटी निकालना होगा, उस क्रिटिकल एक्टिविटी का हर एक्सपेक्टेड टाइम को समेशन जो होगा वो क्या होगा, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी का निकालना होगा। तो इसीलिए इस टेबल में एक्सटेंड करके एक 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, एक क्या एक्सपेक्टेड टाइम का, एक क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि शेड्यूल टाइम बताओ, तो वहां पे शेड्यूल टाइम दिया हुआ, शेड्यूल टाइम दिया, प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो शेड्यूल टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम हम प्रोजेक्ट का निकाल लेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे तो जेड का वैल्यू आ जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट का, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू अगर आ गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जेड का वैल्यू जब आ गया तो वहां से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो इसलिए सिग्मा का वैल्यू भी निकालना है। तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या बताते हैं, जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, टी जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये होता है, इस फॉर्मूला में पुट करते जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया है, पेसिमिस्टिक टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। ए से ऑप्टिमिस्टिक, एम मोस्ट लाइकली टाइम, बी से पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, फटाफट आप कैलकुलेटर पर करते जाइएगा। 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12 प्लस 6 इंटू 4, 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया, 6 कितना आ गया, 6, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। अब इसके लिए करते हैं, किसके लिए, बी के लिए। 5 प्लस 15 20 प्लस 28, 7 इंटू 4 28 कितना हो गया, अरे 20 प्लस 28 कितना हो गया, 48 कितना हो गया, 48 डिवाइडेड बाई 6, 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 6 8, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसका करते हैं 6 प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 32 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 8 कितना होगा, 8। एक चीज यहां पे आप रुकिए, एक चीज आपको गौर कराता हूं। यहां पे मोस्ट लाइकली टाइम कितना है, 6, एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, 6। यहां पे मोस्ट लाइकली टाइम कितना है, 7, एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, 8। मोस्ट लाइकली टाइम यहां पे कितना आया है, 8, तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना आया, 8। 3 डाटा कैलकुलेट किए, तीनों का तीनों नियर अबाउट क्या रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम, तीनों का तीनों नियर अबाउट क्या रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम। इसीलिए जब वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो ग्राफ बना रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें देखे थे ना, जब कर्व बनाए थे तो इस तरह से ऊपर बनाए थे, मतलब बेल शेप का इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो बीच में था वो क्या था, मोस्ट लाइकली टाइम। मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है ना, जो जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट होने का, वो नियर अबाउट क्या घूमते रहता है, मोस्ट लाइकली टाइम के आसपास ही घूमते रहता है, मोस्ट लाइकली टाइम के आसपास ही घूमते रहता है। तो यहां से क्या पता, वो तो चला गया। एक और चीज बात, अगर जहां पे डिफरेंस ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे मोस्ट लाइकली टाइम, डिफरेंस ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम इक्वल होगा किसके, डिफरेंस ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। जब ये सिचुएशन जहां जनरेट होगा, उस सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू होगा वो कितना होगा, मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, अगर ये कंडीशन वैलिड होता है जहां पे, मतलब डिफरेंस ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम का जो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस जब इक्वल हो जाता है तो एक्सपेक्टेड टाइम हो किसी के बराबर हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम कितना था, 6, ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना था, 4, तो 6 - 4 कितना होगा, 2। यहाँ पे पेसिमिस्टिक टाइम कितना था, 8, ये मोस्ट लाइकली टाइम कितना था, 6, 8 - 6 कितना होगा, 2। जहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर होगा। तो यहाँ मोस्ट लाइकली टाइम कितना था, 6, तो 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 - 5 कितना हो गया, 2, 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8, तो 2 और 8 के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम आया वो मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 - 4 4 और 12 - 8 4,
तो दोनों भी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 का है। तो जब दोनों का डिफरेंस 4 का है तो मतलब कंडीशन वैलिड, कंडीशन वैलिड मतलब एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू मोस्ट लाइकली टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर आ गया था, कैलकुलेट किए थे यहाँ से तो गुना भागा करके। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि सबसे आसान तरीका है, अगर जहां पर दोनों का डिफरेंस बराबर है तो पहले मोस्ट लाइक एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू किसके बराबर लिख दो, मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बराबर है 25 - 20 5, 20 - 15 कितना हो गया 5। तो एक्सपेक्टेड टाइम कितने के बराबर हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम 20 के बराबर। यहाँ पे 10 और 18 है, 18 में से 10 गया कितना आएगा 8, और 26 में से 18 गया कितना 8। तो यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो एक्सपेक्टेड टाइम किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर। 8 1 9 यानी डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 16 - 9 मतलब कितने का हो गया 7 का हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के बेसिस पर जाना होगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पर जाएंगे तो 16 + 8 कितना हो जाएगा 24, 24 + 9, 24 + 9, 24 + 9 कितना हो जाएगा 24 + 9 और डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 24 प्लस कहाँ गया 4 8 9 16 है ना। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया 10, और उसी तरह से आगे करते जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये वीडियो ना, मैं तुरंत शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट लिख दिया 6 7 था, यहाँ पे 7 1, दोनों का डिफरेंस सेम था 7 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, दोनों का सेम था 2 आ गया। यहाँ पे भी डिफरेंस सेम था 8 आ गया। यहाँ पे कैलकुलेट करना था, कर लिए 10 आ गया है, कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ समझ गए एक्सपेक्टेड टाइम निकालना। अब निकालते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या बोले थे, b - a डिवाइडेड बाई 6, मतलब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पिस्टिमेस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो b - a डिवाइडेड बाई 6 करते रहना है। 8 में से 4 गया कितना मतलब 4, 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा। अब जो पॉइंट में आएगा कैलकुलेटर से आप करते रहिएगा, जो वैल्यू आएगा मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 6, मैं किया नहीं हूँ, करता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना है 0.66, 0.66। इसको कीजिएगा तो 1.66 आ रहा है, इसका कीजिएगा तो 1.33 आ रहा है, इसका कीजिएगा तो 1.66 ही आ रहा है, 2.66 आ रहा है यहाँ पे 1.33 आ रहा है, यहाँ पे 0.33 आ रहा है, नहीं यहाँ पे भी 1.33 आ रहा है, यहाँ पे 0.33 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.33 आ रहा है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या करना है, इस तरीक़ा से सबको करते जाना, सबका ऑप्टिमिस्टिक टाइम पिस्टिमिस्टिक टाइम निकालते जाना है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक पिस्टिमिस्टिक टाइम का डिफरेंस निकाल के 6 से डिवाइड करके हमको क्या निकाल देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना है। समझ गए, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं क्या मेरे को निकालना था, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। अब उसके लिए हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा, तो फटाफट आते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने। लंबा क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भाई मेंस का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये क्लियर हो गया तो समझो कि पूरा पार्ट क्लियर हो गया। पार्ट का एक ही क्वेश्चन बनाना है, बस हो गया सारा चीज़। अब आते हैं बनाते हैं। ए क्या है, एक एक्टिविटी है जिसका प्रेसिडेंस कोई नहीं है। तो जब मेरा पहला इवेंट स्टार्ट होगा, सोचना ही पड़ता है भाई, नेटवर्क डायग्राम के लिए भाई स्पेस पूरा रखना पड़ता है, पता नहीं किधर वो चला जाए। तो इसलिए मैं एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला इवेंट स्टार्ट हो गया। पहला इवेंट में कौन क्या काम करना है, एक्टिविटी ए करना है। एक्टिविटी ए को कर दिए। फिर दूसरा में क्या करना है, बी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। बी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, जब ए कंप्लीट हो जाएगा। बी का प्रेसिडेंस है ना ए, तो ए कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, कैपिटल ले लिखते हैं। ए कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, एक्टिविटी बी। तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होगा, इस इवेंट का नाम लिख देते हैं सेकंड, ठीक है। जैसे ही बी कंप्लीट हो गया, अगला एक्टिविटी क्या, सी क्या बोल रहा है, ए कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट कर दो। ए कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ए कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है, एक्टिविटी सी। चलो सी स्टार्ट कर दिए। अगला क्या बोल रहा है, डी स्टार्ट कर दो एक्टिविटी जब बी कंप्लीट हो जाए। जब बी कंप्लीट हुआ तो नया एक इवेंट स्टार्ट हुआ, इवेंट का नाम लिखते हैं 3, जहां से हमको क्या काम करना है, नया एक्टिविटी स्टार्ट करना है। कौन सा एक्टिविटी, नया एक्टिविटी कौन सा था, एक्टिविटी डी, ठीक है। डी एक्टिविटी भी कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे ही बी एक्टिविटी कंप्लीट होता है, नया एक्टिविटी स्टार्ट करो। कौन सा, ई। बी कंप्लीट हुआ तो नया एक्टिविटी हम क्या कर दिए, ई स्टार्ट कर दिए। कौन सा, ई। चलो ई स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे ही सी कंप्लीट होता है, एक्टिविटी सी कंप्लीट होता है, नया एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। कौन सा, एफ। तो ये मेरा नया इवेंट जनरेट हुआ, चौथा नंबर इवेंट। वहां से नया एक्टिविटी कौन सा बना, सी कंप्लीट होने के बाद कौन सा एक्टिविटी बना, एफ। चलो एफ हो गया।
अब क्या बोल रहा है, एक्टिविटी जी स्टार्ट कर दो जब एक्टिविटी ई कंप्लीट हो जाए। एक्टिविटी ई मेरा कंप्लीट हुआ था, नया इवेंट बना, इवेंट नंबर कौन सा 5, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 5 इवेंट में कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, तो एक्टिविटी जी स्टार्ट कर दिया। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी डी और एफ कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी एच स्टार्ट करो। तो ये डी था और ये क्या था, एफ, तो दोनों के एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेगा, दोनों मिलकर एक नया इवेंट जनरेट करेगा, इवेंट 6, जहाँ से नया एक्टिविटी क्या स्टार्ट होगा, एच, नया एक्टिविटी एच स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जी और एच दोनों एक्टिविटी जैसे ही कंप्लीट होता है तो नया एक्टिविटी स्टार्ट कर दो का आई। तो जहाँ जी, ये जो मेरा जी एक्टिविटी था, जी और एच दोनों एक्टिविटी मिलकर एक नया इवेंट जनरेट करेगा, इधर मिटा रहे हैं, नया इवेंट जनरेट करके क्या बनाएगा, नया एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी, आई कंप्लीट होने के बाद ये कौन सा इवेंट था, 7th के बाद 8 इवेंट आएगा। 8 इवेंट में क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। नेटवर्किंग बाबू बनाना सिखा दिए हैं, एकदम इसी तरह से बनाना है मेरे दोस्त लोग, ठीक है ना, मैं ज़्यादा इसमें विशेष ज्ञान नहीं दिया हूँ, ठीक है, तो बस हो गया काम। अब देखो सबका हो गया, अब सब पे टाइम लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं, सबका टाइम कितना कितना लगेगा, तो टाइम लिखते हैं, सबका कौन सा टाइम लिखेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम लिखेंगे कि हम लोग इतना में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने टाइम देना बनेगा, सबका एक्सपेक्टेड टाइम बताओ कितना कितना है, ए का कितना है भाई, ए का है 6, सबका लिखते हैं ब्लैक मार्कर से, ठीक है, ए का कितना है 6, बी का कितना है, बी का 8 है, सी का कितना है, सी का भी 8 है, डी का कितना है, डी का 20 है, ई का कितना है 18, ई का 18, एफ का कितना है, एफ का कितना है 10 है, जी का कितना है 8, जी का कितना, जी था ना ये, जी का कितना है 8, एच का कितना है, एच का 2 है, आई का कितना है 7 मिनट, ठीक है, सबका टाइम लिख दिया, कौन सा टाइम लिखे, एक्सपेक्टेड टाइम, गड़बड़ मत करना, किधर गिर गया खुफिया, लो गड़बड़ हो गया, किधर गिर गया कैप, चलो ठीक है, गिरा हुआ कहीं, हो गया, कर लिए सबका। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, क्रिटिकल पाथ, अब पाथ ढूंढना ना, सबसे पहले क्रिटिकल पाथ ढूंढना था, क्रिटिकल पाथ ढूंढने के लिए क्या बनेगा, जो पाथ है सबको पहले बनाओ, कौन कौन पाथ है, पहला पाथ बनाते हैं 1 से 2 गए, चलो 1 से 2 गए, 2 के बाद ऊपर चले गए, 2 से कहाँ गए 4 गए, 1 से 2 गए, दूसरा पाथ साथ ही साथ बनाते चलते हैं, जल्दी बनेगा, 1 से 2 गए, 2 के बाद 2 का रास्ता बन रहा था, 2 से 4 जाना था, 2 से 3 जाना, 2 से 3 गए, ठीक है, एगो 4 जा रहा है, एगो 3 चल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, 4 से कहाँ जाओ 6 जाओ, ये 4 से 6 चला गया, ठीक है, ये क्या बोल रहा है 3 से 2 का रास्ता फिर बन गया, तो 2 का रास्ता बन गया तो क्या बनेगा, नीचे एक और रास्ता बनाना पड़ेगा, एक अलग रास्ता बनेगा ना, 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 के बाद एक रास्ता क्या खुला था, 3 के बाद 6 जाने वाला, 6 ये गया था, और 3 के बाद ये कहाँ चला गया था, 5 पे गया था, ये 5वां पे चला गया था, 5वां के बाद कहाँ गया था, ये 5वां के बाद जा रहा 7वां पे, 5th के बाद किस पे जा रहा था 7th पे, और 6 के बाद ये किस पे जा रहा था, ये 6 के बाद किस पे जा रहा था मेरे दोस्त, 6 से जा रहा था 7 पे, ये भी किससे जा रहा था 6 पे, 6 से कहाँ जा रहा था 7 पे। जितना रास्ता बनाना बनाओ, ये सब नहीं काम करना है, ये रास्ता बनाते चले, ये फटाफट अपने से कर लेना लोग, ये रास्ता बनाने वाला काम अपने से दोस्त मेरे कर लेना, इससे आसान कुछ काम नहीं है, पॉट CPM बहुत खेल है। हो गया, सब रास्ता बना दिए, और सब रास्ते पर पहले जितना जितना टाइम लगा सब पर टाइम लिख दो, टाइम कितना कितना लगा है, 1 से 2 जाने में कितना लगा है 6 मिनट का, मार कर खत्म हो गया यार, बक ये 6 मिनट का टाइम लग गया है। ये इस पर कितना लगा है भाई, 2 से 4 में जाने में 8 का लगा है, इसमें कितना लगा है 10 का लगा है, तो यहाँ पे भी 6 का लगा, यहाँ पे कितना लगा 8 का लगा है, यहाँ पे कितना लगा है 20 का लगा है, 20 का भी लगा है, हाँ 20 का लगा है, 20 के बाद कितने का लगा है 10 के बाद 2 का लगा है, इसका भी 2 का लगा है, इसको 7 का लगा है, इसको भी 7 का, 7 पे इसी तरह से लिखते जाना, ठीक है, जितना जितना टाइम लगा है, ये तो खेल है, ठीक है, 8 6, और 7 रास्ता में 3 गो रास्ता बना था ना, तीनों रास्ता का टाइम यहाँ पे लिखो कितना कितना आ रहा है भाई, गोला बना के गोला में लिखो सब कितना आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा, इसमें लिखे हैं कहता ना क्या लिखे होंगे, जोड़ना पड़ेगा, 6 + 8 + 10 + 2 + 7, टोटल कितना है इसमें, पल का गोला में
33 मिनट का टाइम लगा पहले का रास्ता से। दूसरा में कितना लगा, जोड़ो 6 + 8 + 20 + 2 + 7, ये गोला में 43 मिनट का टाइम लगा है। इसका देखते हैं, 6 मिनट लगाया प्लस 8 मिनट लगाया प्लस 18 मिनट लगाया प्लस 8 मिनट लगाया प्लस 7 मिनट लगाया, टोटल कितना लगा 47। टोटल कितना लगा 47, कितना हो गया 47। ठीक है, तीनों रास्ता का टाइम निकाल दिया, कितना कितना लगा है। ये 47 मिनट लगा, 43 मिनट लगा, 33 मिनट लगा। सबसे ज्यादा टाइम कौन लगा है 47 मिनट का। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, यही पाथ जो होगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। तो पहले तो क्रिटिकल पाथ मिल गया, और क्रिटिकल पाथ में सबसे टाइम कितना लग रहा है 47 मिनट का। तो यही जो 47 मिनट के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा। तो टोटल एक्सपेक्टेड टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट कितना हो गया 47 मिनट। तो पहले का आंसर कितना होगा, T = 47 मिनट। तुमको दिख रहा है भाई, मार्कर खत्म हो गया, 43 मिनट हो गया। क्या हो गया 43 मिनट हो गया। अब आगे आते हैं, पहला क्वेश्चन बन गया, अरे हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा अगर 50 दिन में कंप्लीट होता है। तो फार्मूला ये वाला याद है तुम लोग को, शेड्यूल टाइम = एक्सपेक्टेड टाइम प्लस जेड मल्टीप्लाई विद सिग्मा। जेड मल्टीप्लाई विद सिग्मा क्या था, ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं जेड मल्टीप्लाई विद सिग्मा क्या बता रहा था, सेफ्टी टाइम। अब सेफ्टी टाइम की जगह पर सेफ्टी टाइम नहीं है, अगर जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी। अगर जेड का वैल्यू जब पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और प्रोबेबिलिटी में कुछ रिलेशन दिया होगा चार्ट में, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू अगर पता चलेगा तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमको चाहिए, एक्सपेक्टेड टाइम। शेड्यूल टाइम क्या बोल रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट 50 दिन में कंप्लीट हो रहा था, पूरा प्रोजेक्ट का शेड्यूल एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा। तो पूरा प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना आया है, कितना है 47 मिनट है। और टोटल शेड्यूल टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में 50 मिनट का, 50 मिनट या डे में दिया था, तो 50 डे आया है, एक्सपेक्टेड टाइम 47 डे आया है। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू निकालना है। सबसे बड़ा बात ये, सिग्मा का वैल्यू कितना लिखना है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ, तब ना जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू लिखने के लिए क्या है, सबका वैल्यू है, सबका तो अलग अलग सिग्मा का वैल्यू आया है। तो सिग्मा का वैल्यू सब अलग अलग आया है, तो हमको सिग्मा का वैल्यू किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है। तो हम उसके स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे जो क्या होगा, इस क्रिटिकल पाथ पे आ रहा होगा, जो इस क्रिटिकल पाथ पे आ रहा होगा, क्योंकि इसी के स्टैंडर्ड डिविएशन से ही तो सारा चेंज होगा। क्योंकि क्रिटिकल पाथ में जो चेंजिंग आएगा पूरे प्रोजेक्ट में चेंजिंग आएगा। तो ये पूछ रहा है पूरे प्रोजेक्ट का ही ना काम पूछ रहा है, तो हम कौन सा सिग्मा लेंगे, क्रिटिकल पाथ का सिग्मा लेंगे। क्रिटिकल पाथ पे तो कोई को सिग्मा है, क्रिटिकल पाथ पर सिग्मा है ना जी, 1 to 2 2 to 3 3 से 5 5 से 7 7 से 8। ये जो अलग अलग एक्टिविटी है, सब अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग सिग्मा है। तो सबका अलग अलग सिग्मा है, तो मेरे को क्या चाहिए, नेट सिग्मा चाहिए। तो नेट सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो नेट सिग्मा जो होगा, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, हर एक क्रिटिकल एक्टिविटी का सिग्मा का वैल्यू लेना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है। जो जो क्रिटिकल एक्टिविटी है सबका सिग्मा का वैल्यू का होल स्क्वायर लेना है, और सबका होल स्क्वायर का समेशन करके लास्ट में अंडर रूट ले लेना है। तो सिग्मा कौन कौन क्रिटिकल एक्टिविटी है भाई, कौन कौन है, ए है, बी है। तो सिग्मा फॉर ए, सिग्मा फॉर बी, बी का होल स्क्वायर प्लस, और कौन सा है क्रिटिकल एक्टिविटी, ई है, सिग्मा फॉर ई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा फॉर जी का होल स्क्वायर, सिग्मा फॉर जी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा फॉर आई का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर का सबका समेशन लेना है, फिर उसके बाद अंडर रूट में डाल देना है। अंडर रूट में इसके बाद जो वैल्यू आएगा सिग्मा का, वो क्या हो जाएगा, उस क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डिविएशन हो, उस क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले हैं सब कौन सी एक्टिविटी का है, क्रिटिकल पाथ का जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा। तो उस समय क्या करेंगे, हर एक क्रिटिकल एक्टिविटी का सिग्मा डिविएशन का होल स्क्वायर का समेशन कर लेंगे, उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे। तो क्या बता देगा, पूरे पाथ का बता देगा। तो पूरे पाथ का निकालना, पूरे पाथ का जब स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 कितना है भाई 3.49। सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.49 करना, 3.49 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू सिग्मा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 3.49। तो 50 - 47 कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 3.49। ये क्या आएगा जेड का वैल्यू, यहाँ से जेड का वैल्यू निकालना, जेड का वैल्यू निकालने का तो 0.8 कितना है 0.8581। ये जेड का वैल्यू हो गया। जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर जेड का वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 0.8581 आ रहा है, तो चार्ट पलट के देना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विथ वेरिएशन विथ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जाके देखना जेड का वैल्यू, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड का वैल्यू होगा 0.8581 रहता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लगभग 80% आता है, हाँ 80.45%। चार्ट में जाकर देख लेना 80.45% आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। अगर 0.8581 आता है तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ये बता दिया।
बोलना कि सर जेड का वैल्यू वहीं पर, जब ये एसी का एग्जाम हुआ तो चैट पर गए थे नहीं, वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना, वहाँ पे एक टेबल बना के दिया था, जेड का वैल्यू अलग अलग दिया था और उसमें से एगो जेड का वैल्यू ये मैच कर रहा था और उससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया था, ठीक है, वो दिया था, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं, हमारे क्वेश्चन में मिसिंग है वो, ना तो वो भी मैं दे देता क्वेश्चन में। तो समझ गए, पार्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा पार्ट में कुछ नहीं है। अब पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट में क्या सीखा भाई, उसको हम समराइज करते हैं। पार्ट में हम लोग यही सीखे हैं कि अगर प्रोजेक्ट कोई बन रहा होगा तो उस प्रोजेक्ट में कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, वो पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड कि हाँ भाई कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद अगर हम कोई अपना वैल्यू सेट करते हैं, अगर बोलेगा कोई कि भाई मान लीजिए हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाले कि 47 दिन में होगा, कोई दूसरा पूछेगा कि 50 दिन के अंदर कर दोगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ हो जाएगा। वो बोलेगा कितना चांस है कि 50 दिन में कर दोगे, तो हम एक्सपेक्टेड ना किया है कि 47 दिन में होगा, बोलेगा कन्फर्म बताओ कि 50 दिन में हो जाएगा, नहीं बोलेंगे उसका चांस है 80% चांस है कि हो जाएगा। तो जैसे जैसे टीएस का वैल्यू बढ़ाएगा उसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, जैसे टीएस का वैल्यू बढ़ाएगा उसे अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो हम जैसे जैसे टीएस का वैल्यू देगा उससे प्रोबेबिलिटी हम अपना बता देंगे कि हाँ इतना उम्मीद है हो जाएगा। यही है एस्पेक्ट पार्ट में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मेन जो मजा आने वाला क्रिटिकल पाथ में, कहा कि पार्ट में जो होता है ना, हम लोग को सिर्फ टाइम को कंसिडर करना होता है, टाइम को मिनिमाइज करना। प्रोजेक्ट है ना भाई, नया प्रोजेक्ट में टाइम मैटर करता है, पैसा वैसा कोई मैटर नहीं करता है। और सीपीएम पढ़ेगा ना क्रिटिकल पाथ मेथड, और उसमें पैसा मैटर करेगा, टाइम तो मैटर करेगा, उसमें पैसा का ध्यान रखना पड़ेगा भरपूर, कहीं ज़्यादा ना देना पड़ेगा। अभी इसमें भी पैसा के बारे में आ जाता है कभी कभी, पूछ देता है कि बताओ कि अगर मान लो कि अगर फाइन अगर लेट करता है 5 दिन, अगर कोई लेट करता है तो फाइन देना पड़ेगा, तो बताओ कितना परसेंटेज चांस है कि इतना फाइन उसको देना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें एक बार कुछ पूछा था, लेकिन ये इसी में नहीं पूछा था, कहीं कुछ पूछा था इस तरह से क्वेश्चन में, किसी बुक में देखा था कि वो उसमें ये पूछ दिया था कि बताओ, जिसमें 50 दिन में बोला ना कि 50 दिन में कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, उसमें ऐसे पूछ दिया था कि क्या चांसेज है कि कंपनी को 5000 फाइन देना पड़ेगा अगर एक दिन का फाइन लेट करता है। अगर एक दिन लेट करता है तो उसको फाइन देना पड़ता है 500। तो कहने का मतलब वो क्या पूछ रहा है, 5000 फाइन देना है, मतलब 10 दिन लेट करेगा, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम अगर मेरा शेड्यूल टाइम 50 दिन का दिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 60 दिन के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी पूछता है उस तरह से। समझ गए होगा बात जो करना है। बाकी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिकल पाथ मेथड। थैंक यू।